आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे लेवल 1 का। लास्ट लेक्चर में हमने 3 बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी। इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग से, पढ़ने से। पढ़ना आना लाजमी है, तभी हम इंग्लिश को सीख सकेंगे। तो जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में सबसे जो हमें मसला बेसिकली पेश आता है कि इसको रीड कैसे किया जाए। मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से बोले जाते हैं। कभी सी काफ की आवाज़ दे रहा है, कभी सी सीन की आवाज़ दे रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो अक्सर बच्चे जब रीडिंग करते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो आज बेसिकली मैं आपको कुछ साउंड्स के हवाले से बताऊंगा, कुछ साउंड्स हैं वो बताऊंगा। तो जब भी अक्सर आप डिक्शनरी देखी होगी तो डिक्शनरी में वर्ड लिखा होता है, उसके सामने एक कुछ लिखे होते हैं, अपना कुछ सिंबल्स लिखे होते हैं। वो सिंबल्स बेसिकली आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली इसको बोलना कैसे है। तो जब आप ये चंद सिंबल्स हैं, इनमें से काफ़ी आपको आते भी होंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, ख़ासतौर पे वावल्स। तो जब ये आपको याद हो जाएगा तो आप एग्जैक्टली इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो जब आप एग्जैक्टली उसको प्रोनाउंस कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी सीखने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज रीडिंग से स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको कुछ साउंड सिखाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लेटर्स पढ़े थे। तो हमने क्या पढ़े? लेटर्स दो किस्म के होते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स। तो वॉल्स मैंने क्या बताया था? ए, आई, ई, ओ एंड यू, और उसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे समझ। तो आज हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉल साउंड। आप बोलते हैं वॉल साउंड, अटर करते हैं तो हमारे मुंह का कोई हिस्सा ब्लॉकेज नहीं करता। ए, आई, ई जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में कोई रुकावट नहीं आती। जब कॉन्सोनेंट्स हम बोलते हैं बी, तो हमारे मुंह का कोई ना कोई हिस्सा बंद होता है, लाइक बी, सी। ठीक है, तो आवाज़ फंस के निकलती है। तो दिस कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स के साउंड हैं। तो कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड होगा, बी, सी, डी, तो कॉन्सोनेंट्स की जो आवाज़ इन्हीं लेटर के जरिए प्रोनाउंस की जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास चार सेट हैं, 16 साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट्स की। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, हर स्टेप के हिसाब से। हम इनको ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। ये 4 ग्रुप हैं, हम इनको 4 ग्रुप के हिसाब से पढ़ते हैं। अच्छा जी, पहला हमारे पास ग्रुप है पा। पी आपको सिंबल नजर आ रहा है, बहुत आसान है आपके लिए। ये पा साउंड ही देगा, लाइक उर्दू में पा साउंड। ठीक है, पा। यहाँ पे हमारे पास 20 एक सिंबल है, ये बी की साउंड देगा, लाइक बा, लाइक दिस। और ये हमारे पास एफ है, फे की साउंड देगा, फा, लाइक दिस। ठीक है, और ये हमारे पास है वी साउंड, व। ठीक है, अभी वी और डब्ल्यू तकरीबन सेम साउंड है। थोड़ा सा हमें डब्ल्यू जो हम पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा क्या इसमें डिफरेंस है वी और वा में। ठीक है, तो ये जो 4 सेट हैं आपको समझ आ गई होगी, पा, बा, फा, वा। इसको आप याद कर लेंगे, याद करने में काफ़ी आसान। इसको याद कर लेंगे तो आपको जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप था हमारे पास। अब हम दूसरे ग्रुप पे बात करते हैं। दूसरा ग्रुप है हमारे पास टा, डा, थ, द। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है, तकरीबन सेम साउंड करता है। ये मैं आपको बिल्कुल अभी सिंबल पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके मैं इसको एडवांस लेवल पे मैं इसको मज़ीद समझाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद बेसिकली लिंग्विस्टिक्स से ताल्लुक़ है, तो मैं इसको मज़ीद आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन जहाँ पे आप सिर्फ सिंबल याद रखें ताकि आप डिक्शनरी में इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ सकें। तो टी सिंपली टा साउंड होगा। ये उर्दू वाला ता साउंड कभी नहीं देगा। ठीक है, हमेशा टा साउंड देगा, टार्जन वाला टा साउंड। ये डी डा साउंड देगा, ये दाल की साउंड कभी नहीं देगा। जहां पे डी आएगी आपने उसको डाल ही बोलना है, लाइक एड, बैड। ठीक है, तो ये डा साउंड देगा हमें। अब अगला जो साउंड है हमारे पास थीटा। थीटा था का साउंड देगा, लाइक था। ठीक है, थीटा था का साउंड देगा।
और ये जो मेल साइन लग रहा है हमारे पास, ये दा का साउंड देगा, THE, दा जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी दा। जहाँ पे डी आएगा हम डा बोलेंगे, और जहाँ पे ये साउंड आएगा उसको हम दा बोलेंगे। ठीक है, एक ग्रुप, दो ग्रुप हो गए। हम अगले ग्रुप पे चलते हैं। अब हम तीसरे ग्रुप पे आते हैं। ये टी और एफ, ये जो सिंबल आपको नजर आएगा टी और एफ वाला, ये चा की साउंड देता है, लाइक चिलिफ चा, चा साउंड। टी एफ किसकी साउंड देगा? जब भी आप इसको देखेंगे डिक्शनरी में तो इसका साउंड है चा। जब डी और 3 देखेंगे ये जा की साउंड देगा, जी, जा। ओके, आगे हमारे पास आता है एस, ये सीन की आवाज देगा, सा। और ये जी, जेड की आवाज देगा, जी। ठीक है, तो 3 हमारे पास ग्रुप हो गए। हम चौथा ग्रुप करते हैं। अच्छा जी, अगला हमारे पास साउंड है, जो सेट है साउंड का, दैट इज का, गा, शा, या। तो के है, सिंपली बात है का की साउंड देगा, लाइक का। जी है हमारे पास, जी का सिंबल है, गा का साउंड देगा, गा साउंड। अब ये जो हमारे पास एफ है विदाउट ढक्कन, दिस इज कॉल्ड शा, ये शीन की आवाज देगा, शा, लाइक SH, शा। अब ये जो 3 है हमारे पास, ये या की आवाज देगा जरा जोर से, जैसे हम उर्दू में लिखते हैं यालाबारी, यालाबारी। तो ये या की साउंड देगा, या पे थोड़ा सा जोर डाल के बोलेंगे, या नहीं, एक होता है या, एक या, यालाबारी। तो ये या की साउंड देगा, लाइक YA, या। ठीक है, ये एम का सिंबल लग रहा है, ये मीम की आवाज देगा, सिंपली एम की आवाज देगा, लाइक माँ। और ये जो हमारे पास एन थोड़ी सी डंडी निकली हुई है, ये की आवाज देगा, लाइक नून गुन्ना, उर्दू में से नून गुन्ना आता है, उसकी आवाज देगा, इट्स नॉट लाइक ना, इस ओके, नून गुन्ना की साउंड देगा। आगे हमारे पास एल साउंड है, लाम की आवाज देगा, लाइक ला, LA, ला। और ये पर हमारे पास जो जे का सिंबल नजर आ रहा है, ये या की साउंड देगा। एक हमने पहले पढ़ा था या, ये जोर से पढ़ेंगे, इसको हम बिल्कुल स्लो सा पढ़ेंगे, या। ठीक है, हो गया। अच्छा, अगला ग्रुप है हमारे पास, ये है एन, सिंपली ना की साउंड देगा, वेरी इजी। हेच की आवाज देगा, हेच। और ये आर की आवाज रा, आर की आवाज देगा, और डब्ल्यू, वा की आवाज देगा। ठीक है, जैसे हमने वी पढ़ा था, वी को हम सिंपल पढ़ेंगे वा, और डब्ल्यू पे हम थोड़ा सा जोर लेंगे, वा। ठीक है, वा, लाइक वाइट। डब्ल्यू से वाइट हम पढ़ते हैं, तो वाइट पे जब वा बोलते हैं तो जरा जोर देते हैं, जबकि हम बोलते हैं वायलन, तो वायलन पे उस वा पे इतना जोर नहीं होता। इसकी थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अच्छा, एक आप टेक्निक याद, एक चीज़ याद रख लें, ये खुद मैंने ऐड की है, बेसिकली अरबिक सिंबल के अराब हैं, और वो मैं चाह रहा हूँ इसमें ऐड करूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन समझने में आसानी हो। जहाँ पे ये जो शद का मैं साइन यूज़ करूँगा, इसका मतलब जब हमने ज़ोर देना है तो मैं वहाँ पे शद का जोर दूंगा, और ये हमारे पास मद, ये जो सिंबल है, ये जब भी किसी चीज़ पे झटका हमें देना, जर्क देना है, तो वहाँ पे मैं ये साउंड देंगे। ठीक है, दिस इज फॉर जर्क एंड दिस इज फॉर स्ट्रेस करना है, वहाँ पे हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके मैं जो ABC में ये सिंबल यूज़ करूँगा तो आप समझ लेंगे इस जगह पे स्ट्रेस आ रहा है, उस जगह पे जर्क आ रहा है। ठीक है, तो आगे जब हम वॉवल्स पढ़ेंगे तो वॉवल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं बता दूंगा, जब वॉवल्स किसी भी लैंग्वेज की सही प्रोनाउंसिएशन कर समझने के लिए उसके वॉवल्स की अदायगी बहुत ज़रूरी है। तो अगले लेसन में हम वॉवल्स करेंगे। तो ये आपका कॉन्सोनेंट्स हो गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको याद कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो इसको एक पेपर बना के सामने रख लें, और जब भी आप डिक्शनरी में कंसल्ट करें तो आप देखें कौन सी साउंड है, उस हिसाब से इसको प्रोनाउंस करें।